वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। हम थॉट्स एंड एफोरिज्म के कुछ कुछ पीसेस ले रहे हैं। आई एम नरेटिंग एज आई रिमेंबर। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यही ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो जिस्ट है, जो मैसेज है, जो मैं समझा हूँ वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और ये हमेशा से रहेगा। मैं हमेशा कोई रेफरेंस यूज़ नहीं करता, कोई बुक सामने नहीं रखता। जो जो थॉट्स मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये आप ज़रूर रखें कि रेफर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, अगर आपको उसका डेप्थ में जाना है, वाइडनेस में जाना है। जो भी ओरिजिनल, मेरा पर्पज़ है कि आपका एक टेस्ट डेवलप हो जाए चीज़ों के प्रति, स्वामी विवेकानंद के प्रति, श्री अरविंद के प्रति। जितने भी अच्छे ऑथर हैं, जितने अच्छे जो जो हमारे देश में महान लोग हुए हैं, उनकी जो थॉट्स हैं, इवन आई शेयर बिजनेसमैन रतन टाटा, जो भी मुझे इंस्पायर करते हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आप उसको थोड़ा सा आपके पुशिंग टूवर्ड्स दैट गोल आई एम ट्राइंग। और मैं फिर उसमें पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ कि उसके लिए मुझे अलग से वो करके। आई वॉन्ट टू बी नेचुरल, जैसा है वो चीज़ मैं आपसे कुछ मोमेंट के लिए रहता हूँ और शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आप तक पहुँच सके और आपका एक मूवमेंट चालू हो। यही एक सोल रीज़न है। तो थॉट्स एंड एफोरिज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात आती है कि हम ईश्वर की दी हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि इफ़ ही वॉन्ट्स टू कीप मी इन हेल, व्हाई शुड आई एस्पायर फॉर हेवन। अगर ईश्वर को मेरे वेलफेयर के बारे में पता है, मुझे कहाँ रखना है उनको पता है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो मुझे नरक में रखना चाहते हैं, तो मुझे फिर स्वर्ग की क्यों अभिप्सा करनी चाहिए। ये भी एक ट्रस्ट का एक इंडिकेशन है मित्रों, कि आपको उस प्रेजेंट सिचुएशन को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब हम जहाँ हैं वहाँ पड़े ना रहें, लेकिन हमको शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम प्रयास करें, हम एस्पायर करें, हम कर्म करें, हम लिफ्ट करें। उनका कहना ये भी है कि he keeps you in hell, stretch you towards hell through one hand, and so you try to stretch yourself towards the heaven by your efforts। ये भी है, तो इन लोग का ये भी एफोरिज्म में और थॉट्स में और उनके वर्डिंग में है कि हम, अगर ईश्वर आपको नीचे रखना चाहता है, तब भी हमारी अभिप्सा स्वर्ग की तरफ होनी चाहिए, आगे बढ़ने की तरफ होनी चाहिए। तो मित्रों, ये एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, और उसमें उस भाव का जागृत रहना हमेशा कि ईश्वर नरक में भी, कष्ट में भी, परेशानी में भी, क्राइसिस में भी और ज़्यादा क्लोज है। जब आप कंफर्टेबल होते हैं, जब बच्चा ठीक ठाक होता है, स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है, तो माँ कोई ज़्यादा परेशान नहीं होती है। लेकिन इफ़ ही इज सफरिंग, उसको कष्ट है, बीमार है, परेशान है, कमज़ोर है, माँ उसको अपने हृदय से लगा के, सीने से लगा के चलती है कि उसको कष्ट ना हो, उस समस्या से वो गुजर जाए, निकल जाए। ऐसे ही ईश्वर भी हमें अपलिफ्ट कर लेते हैं, हमें अपने क्लोज ड्रॉज टूवर्ड्स आर्म्स, वो अपनी हाथों में अपने को उठा लेते हैं और फिर इस दिशा में हमको लेके चलते हैं मित्रों। हमारा अप्रोच, हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि हाँ, हम ईश्वर को देते हैं। ईश्वर हमें अपने शिष्यत्व में, अपने शरण में ले रखा है, और हमारा जीवन उनके अधीन है। बार बार हमको उनसे, उनकी तरफ इस भाव से ही चलना है कि शरण्यम करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहता है कि अब मैं आपका वचन का पालन करूँ, जो कुछ भी मेरी डाउट से, जो कुछ भी, शरणागत होना परम आवश्यक है। जो अवस्था में है वहाँ से शरणागत होंगे, तभी हम आगे की तरफ यात्रा कर सकते हैं मित्रों। भाव हमारे जीवन में हो कि हम जिस अवस्था में हैं, जहाँ हमें रखा गया है, वहाँ से हम प्रयास करें, लेकिन शिकायत न हो। हम उसका प्रेजेंट मोमेंट को उपयोग करें। श्री अरविंद के जीवन का ये भी अ, एक अनुभव, उन्होंने कहा कि द ओनली रिजल्ट ऑफ द wrath ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट आई हैव रियलाइज्ड द गॉड वासुदेव। कि मुझे जेल में, जब उनको अलीपुर जेल में रखा 1 साल के लिए, ट्रायल के लिए, तब जो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, जो उनको कष्ट दिया गया, जो कुछ भी मेंटल, फिजिकल, जो भी हो, उन्होंने कष्ट दिया होगा थ्रू आउट द टाइम, उनका एक ही रिजल्ट रहा कि मैंने वासुदेव को रियलाइज किया, साक्षात्कार किया।
देखिए, हम अगर देखें तो कष्ट को ही रियलिटी मान सकते हैं, लेकिन उस कष्ट के पीछे वासुदेव का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद है। वो देखना, वो समझना परम आवश्यक है। हमारे सबके जीवन में यही घटना है कि हमको किसी न किसी डायमेंशन की तरफ वो खोलना चाहते हैं, जो कि हमारी चेतना में वो इसके अलावा आ नहीं सकता। जब उत्तर पड़ा का स्पीच आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि वासुदेव कह रहे हैं कि आई हैव केप्ट यू, आई हैव नो इंटेंशन टू कीप यू इन जेल। मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि आपको जेल में रखा जाए, लेकिन आप अपनी फ्रेम से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ कि ताकि आपके लिए वो काम जो बाहर नहीं किया जा सकता वो जेल में किया जा सकता है, और यहाँ हम उस सेल से बाहर आ सकते हैं। आप उस सेल को ब्रेक करके बाहर आके उनकी तरफ चल सकें, इसीलिए ये सरकमस्टांसेस आपके जीवन में आते हैं। तो ये भाव, ये चेतना, और ये हमेशा एक सर्टेनिटी होना चाहिए, बिल्कुल आपको विश्वास होना चाहिए कि यस, हर अवस्था में ईश्वर मुझे अपनी तरफ ले जा रहे हैं, और मेरी यात्रा एक ही तरफ है, वो ईश्वर का मार्ग। द सिंगल जॉय, सिंगल एम, द सिंगल ऑक्यूपेशन, सब कुछ टुवर्ड्स डिवाइन। धन्यवाद।